आज हम देखते हैं कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न। कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर। फर्स्ट नंबर प्रश्न देखते हैं, कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? ऑप्शन ए में ऑपरेटिंग सिस्टम, बी में एप्लीकेशन, सी में यूटिलिटी और डी में नेटवर्क। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यूटिलिटी। यूटिलिटी होता है, कंप्यूटर का प्रयोग आसान करना होता है, यूटिलिटी होता है। एक प्रोग्राम है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है यूटिलिटी से। दोनों प्रश्न देखते हैं, प्रोग्राम में त्रुटि यानी एरर जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में बग, बी में बाइट, सी में एट्रीब्यूट और डी में यूनिट प्रॉब्लम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बग। प्रोग्राम में एरर जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं कहा जाता है बग। तीन नंबर, कंप्यूटर का प्रयोग कंपोनेंट या तो डेस्क होता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। तीन नंबर से देखते हैं, हम डायरेक्ट आंसर देखते हैं। चार नंबर प्रश्न, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किसमें बदलना है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सूचना। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किसमें बदलना? तो सूचना में बदलना। पाँच नंबर प्रश्न, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, डिबगिंग। डिबगिंग होता है। छह नंबर प्रश्न, बैकअप क्या होता है? बैकअप क्या होता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मूल स्रोतों से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी कर के डाटा का संरक्षण करना। सात नंबर प्रश्न, कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों का नियंत्रण करता है और उपयोगकर्ता को कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने देता है? इंटरैक्ट करने देता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। आठ नंबर प्रश्न, अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है, उसे कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब होगा डी, प्रोग्राम। प्रोग्राम होता है। नौ नंबर प्रश्न, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन सा हैंडल कर सकता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यूटिलिटीज। 10 नंबर प्रश्न, कंप्यूटर की भौतिक बनावट माने छूकर महसूस करने का योग्य भाग कहलाती है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हार्डवेयर। कंप्यूटर को भौतिक बनावट माने
छू कर महसूस करने का योग्य भाग कहलाता है हार्डवेयर कहलाता है। 11वां प्रश्न, डाटा को सुनियोजित रिकॉर्ड करने के लिए सामान्यतः इनमें से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, डाटाबेस सॉफ्टवेयर। डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। 12वां प्रश्न, MS-DOS आधारित पर्सनल कंप्यूटरों पर निम्न में से कौन सा पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया गया है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, डोवेस 3। 13वां प्रश्न, DOS का पूरा नाम क्या है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS का पूरा नाम क्या है? डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। 14वां प्रश्न, पीसी डॉस का कौन सा संस्करण सर्वाधिक लोकप्रिय है? पीसी डॉस का कौन सा संस्करण सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 7। 15वां प्रश्न, यूनिक्स का विकास कब हुआ? यूनिक्स का विकास कब हुआ? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1969 में। 1969 में। 16वां प्रश्न, यूनिक्स का मुख्य भाषा है क्या है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, असेंबली। यूनिक्स का मुख्य भाषा असेंबली। और 17वां प्रश्न, लिनक्स क्या है? लिनक्स क्या है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। 18वां प्रश्न, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एप्लीकेशन है। 19वां प्रश्न, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सिस्टम। 20वां प्रश्न देखते हैं, कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, निम्न स्तरीय भाषा है। 21वां प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? तो सॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। 22वां प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रयोग को क्या कहते हैं? तो आपका सही जवाब होगा बी, सॉफ्टवेयर पैकेज होता है। 23वां प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने के काम कौन करता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, असेंबलर करते हैं। 24वां प्रश्न, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने तकनीकी या सुविधा को क्या कहा जाता है? तो आपका सही जवाब होगा बी, इंटरफेस।
हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच के संबंध बनाने की तकनीकी या सुविधाओं को क्या कहा जाता है? तो इंटरफेस कहा जाता है। 25वां प्रश्न, किसी प्रोग्राम की मशीन भाषा में किया गया अनुवाद क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, किसी प्रोग्राम की मशीन भाषा या भाषा में किया गया अनुवाद क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहलाता है। 26वां प्रश्न, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता के साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग। 27वां प्रश्न, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, विंडोज। कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है? तो विंडोज रखता है। 28वां प्रश्न, ओरेकल है क्या है? ओरेकल क्या है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। 29वां प्रश्न देखते हैं, टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अकाउंटिंग के लिए होता है। अकाउंटिंग के लिए होता है। 30वां प्रश्न देखते हैं, रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? आप लोग 30 नंबर का प्रश्न का आंसर कमेंट में दीजिए। इकतीस नंबर प्रश्न देते हैं, MS वर्ड डैश का उदाहरण है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है। और 32वां प्रश्न लास्ट प्रश्न है, कंप्यूटर के कंपोनेंट ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं और कनेक्टेड है या अनुसूचित करने के लिए कौन सा प्रोसेस चेक करता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बूटिंग।